दोस्तों अपन यहाँ बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ एसआईपी की लाइफ कैसे निकलती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। आयत बिरला सन लाइफ का एक इक्विटी फंड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति ने सितंबर 1999 में 10,000 रुपये से एसआईपी शुरू की होती तो उसकी फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये, उसकी प्रेजेंट एक साल ख़त्म होते होते 1,24,000 रुपये उसकी वैल्यू रही होती और रिटर्न आपका 7.09। और आपने इस बार 1,20,000 रुपये में जो भी एनएवी रही होगी उस टाइम पे, उसमें आपने यूनिट 3294 यूनिट कलेक्ट की होती। 3294 यूनिट कलेक्ट की होती। इसको अपन एनएवी भी निकाल लेते हैं। उस टाइम पे एनएवी लगभग एवरेज एनएवी क्या रही होगी, उसकी एवरेज एनएवी लगभग आपकी 1,20 डिवाइड बाई 3294 लगभग 36 रुपये के लगभग एनएवी रही होगी उस टाइम पे। सेकेंड ईयर आते आते आपका 1,20,000 फिर ऐड हुआ उसमें और प्रेजेंट वैल्यू 1,68 -32%, आपकी टोटल यूनिट 7,400। थर्ड ईयर में 1,20 और ऐड हुआ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,11 360 का 3,11 बचा आपका -9.42%। टोटल यूनिट आपकी 12,254। थर्ड ईयर की बात करते हैं, फोर्थ ईयर की बात करते हैं। फोर्थ ईयर में आपका 1,20 और ऐड हुआ और आपका 480 और आपका प्रेजेंट वैल्यू 6,48,000 के लगभग अप्रॉक्स हुआ। आपका रिटर्न आया 15.37। टोटल यूनिट आपने जोड़ी 16,843। 5 ईयर में पहुंचते पहुंचते 1,20 और अपने ऐड किया और उसकी वैल्यू 11,28,000। टोटल रिटर्न 25% करीब पहुंचा आपका और आपकी यूनिट हो गई 19,143। अगले 5 साल और ऐड करते हैं तो आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया 10 साल में और टोटल वैल्यू उस टाइम पे आ गई आपकी 51 लाख के करीब आपकी वैल्यू हो गई। तो आपका रिटर्न 27% का एवरेज रिटर्न निकला CGRA। टोटल यूनिट आपने 23,500 आपने यहाँ पे ऐड की। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी मार्केट फॉल होता है, जब भी मार्केट के रिटर्न नेगेटिव आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जो व्यक्ति करता रहा होगा उसने उस टाइम पे यूनिट ज़्यादा जोड़ी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपने वही 1,20 में 3,294 यूनिट ऐड की और आपका सेकेंड ईयर में जब मार्केट -32% था तो आपका 1413 -3294 -3294 लगभग सेकेंड ईयर में आपने 4,119 यूनिट ऐड की। वहीं थर्ड ईयर में रिटर्न आपके नेगेटिव रहे तो उस टाइम पे आपने कितना यूनिट कलेक्ट किया, 12,254 -7413 लगभग 4,800 यूनिट आपने कलेक्ट की थी। तो जो शुरू के 1, 2, 3, 4 साल होते हैं उसमें आप यदि मार्केट डाउन भी होता है तो आप ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसका बेनिफिट आपको लास्ट में एवरेज करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मार्केट जब डाउन हो रहा हो तो हमें इन्वेस्ट करते रहना है और एसआईपी की लाइफ भी ऐसे ही होती है। हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो करते रहेगा वही आपका पैसा बना पाएगा। अब यहाँ 10 साल के बाद फिर फिगर चेक करते हैं तो 24 लाख करीब आपने जमा किया 20 साल में। टोटल 20 साल में 24 लाख रुपए जमा किया। उसका यूनिट आपकी 26,951 टोटल हुई और 1,82,00,000 आपका कुछ पैसा बना। एवरेज 17% का रिटर्न आया। तो आप दोस्तों चेक कर सकते हो कि शुरू के 5 साल में
शुरू के 5 साल में आपने 19,143 यूनिट कलेक्ट की शुरू के 5 साल में, और उसके बाद 15 साल में आपने 26,951 माइनस 19,143 7,800 यूनिट कलेक्ट की। तो सोचने वाली बात है कि शुरू के 5 साल की ही मेहनत है एसआईपी में। शुरू के 5 साल में आपने 19,000 यूनिट कलेक्ट कर ली और अगले 15 साल में आपने 7,000 यूनिट कलेक्ट की। तो वो शुरू के 5 साल ही आपको एसआईपी में थोड़ा सा पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, उस दर्द को आपने सह लिया तभी आपके रिटर्न बनेंगे। तो एसआईपी में हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट रहना। जब मार्केट डाउन हो तो कोशिश करें कि उस टाइम पे और भी थोड़ा सा बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करें, ना हो तो कम से कम जो चल रहा है उसको रेगुलर रखें। जो मार्केट का गिरना है वो टेम्परेरी है, लेकिन बढ़ना परमानेंट है। मार्केट गिरेगा तो 1 साल 2 साल 3 साल गिर सकता है, लेकिन बढ़ना उसका परमानेंट है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों 20 साल में आयत बिरला एग्जाम्पल से 17% का एवरेज का रिटर्न दिया, तो आपका ओवरऑल समरी 1.83 करोड़ आपने बनाया, जो आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट आज क्या उस टाइम पे भी कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे पाता, ना तो बैंक, ना ही एफडी, ना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ना प्रॉपर्टी, कोई भी रिटर्न बना के नहीं दे सकता है। तो ये है मैजिक ऑफ एसआईपी की लाइफ या मैजिक ऑफ एसआईपी। थैंक यू।